पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस की और यूएस हेजेमनी की। तो ब्रेटन डेवलप्ड कंट्रीज को बेनिफिट करता था, स्पेशली यूएस लेड जो ब्लॉक था। आईबीआरडी, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, और आईएमएफ, ऐसी बॉडीज के थ्रू जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका गेन हो रहा था। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाली कंट्रीज थे, उन्होंने डिमांड किया एक, मतलब पुराने ऑर्डर को तोड़ के एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया जाए जिसमें डेवलपिंग बेनिफिट हो। डेवलपमेंट में तेज की एक 1960s में बॉडी बनी थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इस बॉडी के थ्रू अपनी का मकसद भी यही था कि डेवलपिंग कंट्रीज को अच्छे टर्म्स ऑफ ट्रेड दिए जाए और उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो उन्होंने क्वेश्चनिंग की कि टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवर में होने चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज के। फिर नैम वाले कहते थे जो डेवलपमेंट होनी चाहिए जो डेवलपिंग कंट्रीज को जा रही है डेवलप्ड कंट्रीज की ओर से। और जो डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे यूएस, कनाडा, ऐसे देश, अमीर देश, वो टैरिफ पे रिड्यूस करें। जो वो इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम्स लगाते हैं कि कोई भी गुड बाहर से आती है तो उस पर टैक्सेस होंगे, वो रिड्यूस करें ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं डेवलपिंग कंट्रीज के वो प्रमोट हो सके। तो इसीलिए उन्होंने था वो डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसमें वो सारे कल्चर ब्लॉक, यानी कि यूएसएसआर लेड ब्लॉक या यूएस लेड कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, उसके फेवर में नहीं थे, उसके साथ अलाइंड नहीं थे, न्यूट्रल थे। इसकी शुरुआत होती है 1961 में। बेलग्रेड राजधानी थी यूगोस्लाविया, यूरोप में था, अभी ये देश नहीं है। जोसेफ टी लीडर थे, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के लीडर थे, फिर इजिप्ट के लीडर थे, सुकार्नो इंडोनेशिया के लीडर थे, इंडोनेशिया एशिया में है। और तो ये 5 जनों ने मिलके ये आइडिया को आगे बढ़ाया था, नॉन अलाइंड। ये फिफ्थ कॉन्फ्रेंस थी इस बॉडी की 1970। ये तो 1961 में नैम वर्ड नहीं यूज हुआ था। इंपीरियलिज्म और कॉलोनियल, जैसे ब्रिटेन ने भारत पे कब्जा कर रखा था, तो बना के रखे, किसी देश को गुलाम ना बनाए। फिर न्यू कॉलोनियलिज्म खत्म हो जाते थे, पर फिर भी कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहते थे और उनकी एक्सप्लॉयटेशन चालू रहती थी। या ब्रिटेन से आजाद तो हुआ, पर वो काफी समय के लिए डेवलप्ड कंट्रीज पे निर्भर था, असिस्टेंस के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, कोई मशीनरी के लिए, बहुत सारे। और साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड रिजीम थी, उसके खिलाफ भी ये आवाज उठाते थे कि रेसिज्म नहीं होना चाहिए। तो पोजीशन है मैन बाय मैन की, वो एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट थे। फिर फॉरेन अग्रेशन के अगेंस्ट थे कि कोई कंट्री डोमिनेट ना करे, इंटरफेयर ना करे, जिम ना चले। जो भी पावरफुल कंट्रीज थे तब, जैसे चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, क्यूबा, वियतनाम, इन कंट्रीज में इंटरवीन किया गया, कभी यूएस करते थे, कभी यूएसएसआर करते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ब्लॉक पॉलिटिक्स के भी अगेंस्ट थे कि ब्लॉक पॉलिटिक्स, जो दो धड़े बन चुके थे, वो नहीं बनने चाहिए। इसमें 2/3 मेंबर थे यूएन के, मतलब बहुत, वो न्यूट्रल थे, किसी ब्लॉक में नहीं थे। और अगर थे तो पूरी दुनिया की आबादी के आधी आबादी से भी ज्यादा थे। तो मेजोरिटी ऑफ आबादी इन देशों में, नैम देशों में थी तब। ज्यादातर मेंबर नैम में कौन से थे? डेवलपिंग कंट्री। तो ये अभी नेगेटिव टर्म है, डेरोगेटरी टर्म है। पहले फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता था यूएस लेड ब्लॉक को, सेकंड कम्युनिस्ट वाले, और थर्ड वर्ल्ड कहा जाता था जो गरीब देश है, डेवलपिंग। फिर फोर्थ वर्ल्ड कई बार टर्म यूज होती थी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो अभी हम डेवलपिंग कंट्रीज, फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड के लिए खत्म, डेरोगेटरी थी। या हम कहते हैं रिच इकोनॉमी, मिडल, या फिर लो इनकम इकोनॉमी। तो मिडल इनकम इकोनॉमी में आता है भारत। फिर लो वाले जो है अंडर डेवलप्ड हैं, रिच इकोनॉमीज में आते हैं जो यू। आगे चलते हैं और क्या हो रहा था कोल्ड वॉर एरा में। नाटो बॉडी बनी थी स्टार्टिंग में, ये था नॉर्थ
ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस था, नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन। इसमें आजकल 30 देश हैं। यूएस, कनाडा, टर्की है जो ट्रांसकॉन्टिनेंटल, और 27 देश हैं यूरोप। तो टर्की एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो ये 30 देश हैं अभी। पर स्टार्टिंग में कम थे, कनाडा थे और फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, यूके वो थे। ट्रीटी 1949 में हुई कल। ये मतलब कि अगर किसी एक मेंबर पे भी अटैक होता है तो उसको बचाएंगे, हेल्प करेंगे और लड़ाई में कूद जाएंगे। तो ये बेसिकली सोवियत यूनियन को चेक में रखने का जरिया था, नाटो अलायंस था जो। क्यों? सोवियत देश था, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर जिसे हम कहते हैं। इसलिए यूएस ने एक ब्लॉक बनाया कि अगर अटैक होता है हम इस लड़ाई में कूद जाएंगे। हेडक्वार्टर ब्रसल्स बेल्जियम में है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है, वो भी नाटो का। फिर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नाटो की सीटों बनाया गया फोर में। ये इसमें पीपीटी, पाकिस्तान, फिलीपाइंस और थाईलैंड, ये 3 देश थे और 5 देश इसमें बाहर थे। मतलब यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो देश थे ये इसका पार्ट थे, पर ये दूर थे। और बांग्लादेश की वजह से पाकिस्तान को इसमें रखा गया, क्योंकि पाकिस्तान का पार्ट था बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया में ही आ जाता था, तकरीबन वही एरिया में इंक्लूड कर दिया गया। इसके हेडक्वार्टर्स बैंकॉक में थे। और इसको जो ट्रीटी साइन हुई थी, या मनीला पैक्ट, मनीला फिलीपाइंस में कैपिटल है, वहां पे ये साइन हुआ था। तो ये भी कम्युनिज्म को चेक में रखने के लिए था, सोवियत इन्फ्लुएंस को चेक में रखने के लिए था। इसके अलावा हमने सेंटो की बात की, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1950 आया। पहले इसका नाम था मीटो, मिडल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या बगदाद पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता था। इस ऑर्गेनाइजेशन का भी म्यूचुअल सिक्योरिटी जो मोटिव था, ये 1955 से 79 तक रही। इसमें ईरान, पाकिस्तान और यूनाइटेड किंगडम थे। टर्की भी था और इराक था, जिसने 1959 में विड्रॉ कर दिया था। इसका हेडक्वार्टर्स आरा में हुआ, क्योंकि इराक ने विड्रॉ कर दिया था। धीरे धीरे ईरान ने भी विड्रॉ किया 79 में, जब वहां पे भी तख्ता पलट हुआ और जो एंटी कम्युनिस्ट सरकार या मोनार्की थी वो गिर गई। तब सेंटो को डिसॉल्व किया गया। तो ये भी एक तरीके से सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म का चेक करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उस पर चेक करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ये लाई गई कि सोवियत यूनियन अपना कम्युनिज्म ज्यादा ना फैलाए सेंट्रल एशिया में भी। तो तीनों डायरेक्शन से सोवियत यूनियन की घेराबंदी थी। इसके अगेंस्ट 1955 मई में वॉर्सो पैक्ट साइन किया। ये यूएस ब्लॉक था, इसका हेडक्वार्टर्स मॉस्को था। इसको ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल असिस्टेंस भी कहा जाता है। ये भी कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी थी, पर यूएसएसआर लेड। सोवियत यूनियन के 7 सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स इसका पार्ट थे। तो सोवियत यूनियन तो था ही, इसमें ईस्ट जर्मनी भी था। जैसे ही वेस्ट जर्मनी ने नाटो ज्वाइन किया तो सोवियत यूनियन को लगा कि वॉर्सो पैक्ट में एक ईस्ट जर्मनी जो देश है इसको भी लेके, बाकी देशों को लेके एक पैक्ट, क्योंकि उसे काफी गुस्सा आया कि वेस्ट जर्मनी नाटो का हिस्सा बना दिया गया था और वो ईस्ट जर्मनी के बिल्कुल नजदीक था, सोवियत इन्फ्लुएंस के नजदीक था। तो चेकोस्लोवाकिया, अल्बेनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, ये देश थे तो पैक्ट में। ये कम्युनिस्ट देश थे। और ये मेन कॉम्प्लीमेंट था कॉमिकॉन का। इससे पहले कॉमिकॉन ऑर्गेनाइजेशन थी, काउंसिल फॉर म्यूचुअल असिस्टेंस। ये इकोनॉमिक असिस्टेंस के लिए बॉडी थी, तो इसका ये मिलिट्री कंपोनेंट मान लिया गया है। रीजनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन थी सोशलिस्ट स्टेट्स की, जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में थी। और ये 91 में डिसॉल्व हो गया ऑब्वियसली, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ। फिर अंक्टेड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये 1964 में बॉडी ने जन्म लिया। इंटर गवर्नमेंट बॉडी है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट का पार्ट है। इसका कोर इश्यूज है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट। इस पे चर्चा होती है और इस पे ये डिसीजन लेते हैं। ये जनरल असेंबली को भी रिपोर्ट करती है और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को भी। इसके हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसी के थ्रू ही डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में कुछ मांगे उठी थी, ने उठाई थी। अभी आपकी स्क्रीन पे
एक तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पाकिस्तान, थाईलैंड आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है इंडिया की राइट साइड, तो और फिलीपाइंस आइलैंड, तो इसकी पहले भी चर्चा की। सोवियत यूनियन में जो कजाकिस्तान, तजिकिस्तान ये देश थे, इनको चेक रखने के लिए सोवियत यूनियन पे ईरान, पाकिस्तान, इराक और टर्की, ये बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं सोवियत यूनियन की तब की, तो इनको लाया गया कि सोवियत कम्युनिज्म कंट्रोल रहे। और जो नाटो कंट्रीज हैं ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, आपको पोलैंड दिख रहा है, ये यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था तो ये वॉर्सो वाले पैक्ट में चले गए। तो जर्मनी जो इनके वेस्ट में थे, यूके, फ्रांस, बेल्जियम, इस तरीके के देश नाटो में आए। और नाटो में कनाडा और यूएस भी थे। तो ये अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए कहते हैं कि नॉर्थ अटलांटिक के दोनों साइड जो बॉर्डर्स है वहां से इसके मेंबर कंट्रीज आते हैं।